आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली एचटी न्यूज। प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी प्रचार प्रसार योजना के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री प्रहलाद भाई मोदी का प्रथम इंदौर नगर आगमन पर श्री पद्मवंशी मारवाड़ी राठौड़ पंचायत गोपाल मंदिर ट्रस्ट इंदौर ने अध्यक्ष श्री राजकुमार राठौड़ के नेतृत्व में कैलाश मार्ग राठौड़ चौराहा इंदौर स्थित राठौड़ मांगलिक भवन में भव्य स्वागत समारोह आयोजित किया। कोरोना के चलते सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मास्क लगाकर कार्यक्रम में सीमित लोग ही बुलाए गए थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता क्षेत्र क्रमांक 1 के पूर्व विधायक व प्रदेश भाजपा के उपाध्यक्ष श्री सुदर्शन गुप्ता ने की। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों द्वारा भगवान आनंदेश्वर महादेव का पूजन करते हुए दीप प्रज्वलित करके हुई। तत्पश्चात राठौड़ समाज की ओर से टीकम चंद राठौड़, घनश्याम बाथरा, लक्ष्मी नारायण चित्तौड़ा, गजेंद्र राठौड़, राजेंद्र राठौड़, हरिकिरण बालोदिया, जगदीश राठौड़, पप्पू बालोदिया आदि ने अतिथियों का स्वागत मोतियों की माला, केसरिया दुपट्टा व मालवी पगड़ी पहनाकर किया। इस अवसर पर सुदर्शन गुप्ता ने अपने संबोधन में कहा कि हम प्रधानमंत्री की जन कल्याणकारी योजना में तन मन से कार्य करके पूरे देश में विकास कार्य करेंगे और मोदी जी के देश हित कार्यों से अगले चुनाव में मोदी जी को 400 पार सीट दिलाने में हम पूरी ताकत से जन कल्याण के कार्य करेंगे। श्री प्रहलाद जी मोदी ने कहा कि हम प्रधानमंत्री जी की जन कल्याण के कार्यों के लिए हमारे मोदी राठौड़ तेली समाज के अलावा जैन, अग्रवाल, ठाकुर, दलित आदि सभी समाजों को साथ लेकर कार्य करेंगे। हम बहुत जल्द ही पूरे देश में इस जन कल्याण के कार्य में पूरे देश को जोड़ेंगे। इस दौरान समाज अध्यक्ष श्री राजकुमार राठौड़ ने श्रीमती गीता राठौड़, राजेंद्र राठौड़, गजेंद्र राठौड़, कमल राठौड़ व मंडल अध्यक्षों को आगामी नगर निगम चुनाव में टिकट देने की सिफारिश भी की। मोदी जी को आश्वासन दिया कि वे संभाग में जिले में जो भी जिम्मेदारी देंगे वह हम पूरी तन्मयता से निभाएंगे। संबोधन के बाद नव श्रृंगारित राठौड़ मांगलिक भवन का लोकार्पण अतिथियों ने फीता काट कर किया। फिर अतिथियों को मांगलिक भवन अवलोकन करवाया गया। कार्यक्रम में सर्वश्री हुकुम साहू, नरसिंह अग्रवाल, बाबा घोष जी, रघुवंशी जी, जयदीप जैन, पार्षद नीता शर्मा, क्षेत्र क्रमांक 1 के मंडल अध्यक्षों के साथ समाज के गणमान्य नागरिक भी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ इस गरिमामय लोकार्पण व स्वागत कार्यक्रम में उपस्थित रहे। मध्य प्रदेश प्रांतीय राठौड़ क्षत्रिय सभा के अध्यक्ष श्रीमती गीता राधेश्याम राठौड़ ने सभी अतिथियों का कार्यक्रम में पधारने के लिए आभार व्यक्त किया। हमारे नरेंद्र मोदी ने सोशल डिस्टेंसिंग की आवश्यकता मेरा कार्य कर प्रधानमंत्री ने जो कुछ किया है लोगों के लिए, जो रखा है, उसको वास्तविक स्वरूप देने का काम करेगा। और आज मैं कहना चाहता हूँ कि मैं तो आज आया हूँ, लेकिन पहले भी संगठन में काम करने वाले मेरे कई भाइयों ने इतना काम किया, आपको सुनकर ताजुब होगा कि ये जनधन योजना प्रधानमंत्री जी ने लागू किया, इसमें 30 करोड़ लोगों का खाता खुल गया। उतना ही तेजी से, उतना ही गौरववंता हिंदुस्तान के तख्ते पर खड़ा करूंगा, ये मेरा वादा है। तेली समाज के सदस्य जयघोष जी, आपको पता हो या ना हो, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में हम 14 करोड़ से ज्यादा, पाकिस्तान की आबादी जितने हम हैं, और ये मेहनत का समाज है, किसी का ले लेने वाला समाज नहीं है। लेकिन दुख की बात कि हमारी पहचान एक नहीं है। गुजरात में मोदी है, मध्य प्रदेश में राठौड़ है, जायसवाल है, तेली भी कहते हैं, साहू भी कहते हैं,
साउथ में और पहचान है। लेकिन आज मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि इस देश की आज़ादी के बाद इस देश का फाइनेंस मिनिस्टर मेरा पेली था। आज सोचते हैं कि 5 तारीख को नरेंद्र भाई ने राम जन्मभूमि का शिलान्यास किया हमारे लिए। और दूसरी बात कहने का है कि हमारा समाज हकीकत में राम जी को फिर से राज्याभिषेक तक ले जाने में मददरूप होने वाला एक समाज है। हनुमान जी ने लंका जलाई, कपड़े बांधे गए, लेकिन तेल तो हमने दिया। इसलिए शुरुआत से राम के साथ जुड़े हुआ है ये समाज। ऐसा नहीं कि आज नरेंद्र भाई पंतप्रधान है ना भूमि पूजन किया, उसका अधिकार था, उसका अधिकार था और ये अधिकार के नाते उन्होंने भूमि पूजन किया है। नहीं तो यदि लंका रावण टूटता नहीं और रावण टूटता नहीं तो मेरा राम विजय नहीं होता और मेरा राम विजय नहीं होता तो आज राम राज्य नहीं होता। इसीलिए आज कोई किसी को ऐसा होता होगा, अरे तेल तो कोई देता, अरे भाई पहले तेल हमें ही निकालते थे, कोई का कि तेल ही तेल निकल रहा और तेल दिया तो आग जली, लंका को जलाया। इसीलिए गौरववंता समाज है। रामायण के अंदर हमारा गौरववंता इतिहास समाविष्ट है। प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना के प्रचार प्रसार माध्यम के अधीन जो संगठन चल रहा है, उस संगठन में जो उसके लिए नींव रखने वाले विचारक थे, उन लोगों को कहीं से मेरे में श्रद्धा आई, मेरे पर भरोसा आया और उन्होंने ये विश्वास संपादन किया मेरे लिए और मेरा नाम घोषित किया है। तो प्रथम मेरी जवाबदारी बनती है कि मैं उनका विश्वास बरकरार रखूं और इसके लिए जी जान से मेहनत करूं। और जो जय घोष जी ने कहा कि 22 लाख से 22 करोड़ कार्यकर खड़े करने हैं, मैं इसमें पूरी मेहनत करके 22 करोड़ कार्यकर देश में से चुने हुए युवकों को सम्मिलित करूं और प्रधानमंत्री ने जो योजनाएं बनाई हैं, उन योजनाओं को मूर्तिमंत नहीं रखना है, उसको सक्रिय रूप देना है और वो काम करने की जो जिम्मेदारी मुझे दी है, वो जिम्मेदारी प्रामाणिकता से मैं निभाऊं और मेरे पर भरोसा करने वाले जितने भी मेरे वरिष्ठ हैं, उन सबको कभी ऐसा न सोचना पड़े कि उन्होंने गलती किया था, उनको नीचा देखना पड़ा मेरे कारण। ऐसा कोई काम मेरे से नहीं होगा। सिर्फ राष्ट्रभक्ति के साथ देश में आई हुई परिस्थितियों का सामना करने के लिए लोगों तक देश के संसद ने जो कुछ बनाया है उसको समझाएंगे, उसका लाभ मिले, ऐसा काम कर। प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना प्रचार प्रसार अभियान 17 सितंबर 2015 को मोदी जी के जन्मदिन पर शुरू हुआ था। इसके 5 साल लगभग पूरे हो चुके हैं और इसमें लगभग 22 लाख कार्यकर्ता आज पूरे देश में समस्त राज्यों में काम कर रहे हैं। मोदी जी को, प्रहलाद मोदी जी को नवनियुक्त
अध्यक्ष बनाया गया है और मोदी जी का कार्यभार यहाँ से प्रारंभ हुआ है इस महीने, और ये पहली मीटिंग है उनकी। हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक कल उज्जैन में है और उसमें मोदी जी इसको कार्यभार को संभालेंगे। मोदी जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना प्रचार प्रसार अभियान पूरे देश में लगभग 22 करोड़ कार्यकर्ताओं को अग्रिम 2 वर्षों में जोड़ने के लिए अग्रसर है, और आने वाले 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए 400 सीटों का हम लोगों ने आंकड़ा तय किया है। प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना प्रचार प्रसार अभियान आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रहलाद मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में लगभग 22 लाख कार्यकर्ताओं का टारगेट लेते हुए 22 करोड़ तक इसको पहुंचाने के लिए हम लोगों ने विचार बनाया है, और कल इस पे हम लोग प्रण लेने वाले हैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में, और मोदी जी उसमें कार्यभार संभालेंगे। प्रथम आप सभी को जय श्री राम। पूरे इंदौर शहर के नगरवासियों को मेरा प्रणाम। मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज जैसे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय जन कल्याण योजना के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में श्री प्रहलाद भाई मोदी जी का जो नवनियुक्त उन्हें पद जो दिया गया है, और इसी उपलक्ष्य में उनका आज यहाँ पर राठौर समाज मांगलिक भवन में हम लोगों ने यहाँ पर स्वागत सम्मान रखा है, और इसी के लिए उन्हें मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर आमंत्रित किया, जिसमें कि हमारी जो धर्मशाला है उसका आज ओपनिंग भी उन्हीं के हाथों करवाया गया। और साथ ही साथ दादा का जो काम है प्रहलाद जी का, वो पूरे देश में लगभग ये मान के चलिए कि हमारे समाज में 14 करोड़ से ऊपर तेली है। हम सभी को संगठन के रूप में बांधते हुए एक हमारा मजबूत संगठन बना ही रहे थे। साथ ही साथ दादा को प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना से यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी पद मिल गया है, ये जो कि हमारे पूरे राठौर समाज तेली समाज के लिए बड़ा ही गर्व का विषय है, और हम सब दादा के साथ हैं। मैं वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष राठौर समाज श्रीमती गीता राठौर होने के नाते दादा को विश्वास दिलाती हूँ कि पूरे प्रदेश से ही नहीं अपितु अन्य प्रदेशों से भी दादा के साथ हैं, और दादा की पूरी टीम बनवाने में और इस प्रधानमंत्री जी की योजना को सही रूप मूर्त रूप देने के लिए हम लोग सब तैयार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने राष्ट्रीय जन कल्याणकारी योजना प्रचार प्रसार के नवनियुक्त अध्यक्ष भाई हमारे प्रहलाद भाई मोदी को बनाया, तो प्रथम बार इंदौर आगमन पर उनका हमको यहाँ पर स्वागत करना था, और ये सौभाग्य हमें मिला कि पहली बार ही हमारे को इंदौर में राठौर समाज के द्वारा उनका स्वागत रखा गया, और आज सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हमने उनका यहाँ पर स्वागत सम्मान समारोह किया। और उनकी जो जन कल्याणकारी योजना है उसके लिए उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि इस प्रदेश में, संभाग में, ज़िले में यहाँ पर पद देकर के आपको इसका योजना को आगे बढ़ाना है, और निश्चित रूप से जो योजना है उनको आगे बढ़ाना हमारा पूरा राठौर समाज, और राठौर समाज के साथ में जितने भी यहाँ पे समाज है उनको साथ में लेकर के जन कल्याणकारी योजना है उनको हम आगे बढ़ाएंगे। आज यहाँ पर कुछ इनाग्रेशन भी और कुछ अवलोकन भी आपने करवाया है, वो क्या है तब? हमारी राठौर समाज की धर्मशाला पिछले कई वर्षों से थी, जो कि जीर्ण शीर्ण अवस्था में थी। स्मार्ट सिटी योजना के अंदर उसका बहुत सारा भाग कट भी गया था, लेकिन हमारे पूरे समाज ने मिलकर के उसको व्यवस्थित रूप से बना करके आज यहाँ पर हमने पूरे 27 कमरे इस धर्मशाला में निर्माण कर लिए थे, और ये लॉकडाउन की वजह से इसमें काम रुका हुआ था, लेकिन अब काम कंप्लीट हो गया। और सौभाग्य से भाई प्रहलाद जी मोदी आज पधारे, तो उनके हाथों आज हमने धर्मशाला का लोकार्पण किया, और आज से धर्मशाला हमारी चालू है।